हम आपको करा रहे हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम रहती है इस क्वेश्चन के अंदर। आज हम आपको बहुत ही ईजी वे में हम इस क्वेश्चन को समझाएंगे कैसे हम इसे जल्दी से जल्दी और बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन इक्वल ट्राइंगल ए बी सी डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट बी डी इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी, प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्वल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। अगर तीनों साइड इक्वल है तो मैं इसे x ले सकता हूं, ए बी भी x हो गई, ए सी भी x हो गई। बोल रहा है बी डी इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी, तो बी डी जो है 1/3 है किसका, बी सी का। तो बी डी इक्वल टू कितना लिख सकता हूं मैं, इसका मतलब इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ x लिख सकता हूँ ना। तो बी सी कितना है x, तो ये कितना हो गया x/3, मतलब बी डी कितना आ गया x/3। अब प्रूफ करना है 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। स्क्वायर का आ रहा है अगर दोनों में, तो इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम तो राइट ट्रायंगल में अप्लाई होती है, राइट ट्रायंगल तो है नहीं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे ई। हम ड्रॉ करेंगे ए ई परपेंडिकुलर बी सी। ए क्या है, एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड जो है इक्वल ट्रायंगल के बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ए बी सी इक्वल ट्रायंगल है ना, तो बी ई इक्वल टू ई सी हो जाएगा, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है। क्यों, देखिए अगर मैं ए ई बी और ए ई सी को मैं अगर कॉन्ग्रेंट करूं, ए ई बी और ए ई सी को, ए ई कॉमन हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होगी, और 90-90 हो गया। तो बाय आर एच एस ये दोनों ट्रायंगल होते हैं कॉन्ग्रेंट। जब कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, बी ई इक्वल टू ई सी। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए ई बी द altitude of triangle ABC। तो therefore BE इक्वल टू हो जाएगा CE के, जिसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ हाफ ऑफ BC। BC का हाफ हो गया ना, और इसे ऐसे ही बोल सकता हूँ x/2। अब देखते हैं हमें चाहिए क्या था, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर। 7 टाइम्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ऑफ AB स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर। x कुछ भी हो सकता है, BC AC AB, क्योंकि तीनों इक्वल है। तो अगर ये आ जाता है, x आ जाता है 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7x स्क्वायर, तो x की जगह मैं AB लिख सकता हूँ। अब AD कहाँ है, ये है, कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, राइट ट्राइंगल AED। तो इसका मतलब ADE और AE भी चाहिए मुझे, और वो भी किसकी टर्म में चाहिए होंगे, x की टर्म में चाहिए होंगे, तभी तो आएगा ना ये भी। पाइथागोरस थ्योरम तभी अप्लाई होगी जब ये हो गए। तो मेरे को क्या चाहिए, DE और AE। देखो DE कहाँ, ये है, DE देखो कहाँ आ रहा है, इस पे आ रहा है ना BC पे। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे DE चाहिए ना, BE माइनस BD करूँ तो DE आ जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, DE इक्वल टू BE माइनस BD। BE कितना है, x/2, BD कितना है, x/3। तो एलसीएम लेंगे 6, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल टू आ गया x/6। तो ये DE आ गया। फिर क्या चाहिए, AE रह गया। AE कौन से राइट ट्रायंगल में आ रहा है, ये एन ट्रायंगल AEC। EC कितना है, x/2, ये AC है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AE निकाल लेता हूं। तो इन ट्राइंगल AEC क्या बनेगा, AC स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस क्या बना, AC हो गया, CE हो गया, AE स्क्वायर। AC कितना है, x स्क्वायर माइनस CE इधर लिया हूं, CE कितना है, x/2, तो x²/4 हो जाएगा, और इक्वल टू किसके बचा, AE स्क्वायर के। एलसीएम ले तो 4 में से
3x² बाय 4। तो ए ई कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ए ई आ जाएगा स्क्वायर टाऊंगा तो √3x बाय 2। तो हमें कौन सा चाहिए था, ए डी चाहिए था ना। तो ए डी कौन से ट्रायंगल में था, ए ई डी, ए ई भी आ गया, कहाँ है, ये रहा। और कितना था, डी ई, डी ई कहाँ है, ये रहा। अब लगा लेते हैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ए ई डी क्या बनता, ए डी स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। ए डी स्क्वायर तो एज इट इज इक्वल टू डी ई, डी ई कितना आया जी मेरे पास, x/6। तो x/6 का स्क्वायर करूँ तो x² बाय 36 प्लस ए ई कितना था, ये था, स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा 3x² बाय 4। एलसीएम कितना आएगा 36, कितना हो जाता है ये x² प्लस 9 और 3 27x²। यहाँ जगह कम है तो यहाँ कर लेते हैं हम। देखो 36 इधर आता तो कितना होता, 36 AD²। तो 36 AD² इक्वल टू x² प्लस 27x² कितना होता, 28x²। कितना चाहिए था, 9 AD² और 7 दोनों ही किसके टेबल में आते हैं, 4 के। 4 से डिवाइड करता तो कितना हो जाता, 9 AD² इक्वल टू 7x²। और x किसके इक्वल है, BC लिख लूँ, AB लिख लूँ, जो AC लिख लूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, 9 AD²। तो ये हमारा आंसर आ गया बड़ी आसानी से। तो कोई भी क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन एन इक्वलर ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। बोल रहा है ABC एक इक्वलर ट्रायंगल है। अगर इक्वलर ट्रायंगल है तो सारी साइड्स इक्वल होगी, तो उसे x x x सेलेक्ट कर लिया हमने। बोलता प्रूफ करो कि 3 टाइम्स द स्क्वायर, 3 टाइम्स द स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर का 3 टाइम्स अगर करूं तो वो इक्वल होता है 4 टाइम्स ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कौन सा है, AD है, तो 4 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ x ले लिया साइड को और एल्टीट्यूड यही है। अब देखिए अगर एल्टीट्यूड है इक्वलर ट्रायंगल में तो वो क्या करता है, बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। क्यों, अगर हम दोनों को क्या करें, कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो फिर से AB² इक्वल टू AC², AD कॉमन 90 90, तो RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो BD इक्वल टू CD हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, ABC इज एन इक्वलर ट्रायंगल एंड AD इज एल्टीट्यूड, तो देयरफॉर BD इक्वल टू CD। ये अपने पास लिख लीजिएगा, ठीक है। अब BD इक्वल टू CD है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x/2, क्योंकि BC का हाफ हो गया ना वो। अब देखिए हमें क्या चाहिए, AD, तो इसका पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। जहाँ तो इस ट्रायंगल में लगाओ, जहाँ उस ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ADB क्या बनता, AB² इक्वल टू BD² प्लस AD²। AB कितना है, x² इक्वल टू BD कितना है, x/2, x/2 का स्क्वायर प्लस AD²। ये इधर आ जाएगा x² माइनस x² बाय 4 इक्वल टू AD²। एलसीएम लेता 4 में से 1 गया तो 3x² बाय 4 इक्वल टू किसके हो गया, AD²। चाहिए क्या था हमें, देखो 4AD² इक्वल टू 3x², तो 4 को इधर ले जाओ तो कितना हो जाता, 3x² इक्वल टू 4AD²। तो ये मेरा आंसर आ गया कितनी आसानी से, सिंपल। क्या किया, बस एक पाइथागोरस थ्योरम लगाई, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। बस अपना कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा।